हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मॉर्निंग वाली मतलब पानी मैंने पी लिया, फिर भी गला अजीब सा लग रहा है। और नाइट को ना मुझे भी फीवर आ गया, पता नहीं सबको क्या हो रहा है। पहले नमन को आया, फिर बाबू को आया और नाइट में मुझे भी आ गया। और सुबह सुबह से इतना ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है सुबह सुबह से। तो अब मैं पीऊँगी चाय। चाय तो मैंने बना ली, बस पीने के लिए रह गई है। तो बस अब मुझे पीना है चाय। तो मेरा गला भी आप देख सकते हैं, अजीब सी आवाज़ आ रही है एकदम, मतलब गला भी एकदम खराश जैसा लग रहा है, मतलब कुछ अंदर है गले के, ऐसे अजीब सा लग रहा है। गर्म पानी पीने के बाद मैं आ गई थोड़ा छत पे आ गई। और छत पे आने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत मस्त व्यू लगता है मॉर्निंग का। जब ऊपर छत पे चले जाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चिड़िया चींची करती बैठी हैं और मतलब काफ़ी पक्षी घूम रहे हैं इधर उधर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए छत पे आ गई थी, क्योंकि छत पे आके एकदम बहुत अच्छा लगता है। एकदम सुबह का मतलब व्यू जो देखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पक्षी भी ची ची करते रहते हैं, वो भी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब नीचे जाके देखती हूँ क्या करती हूँ। अब झाड़ू पोंछा करने हैं मुझे बस। और ये नाइट में भुट्टा भी लेके आए थे, अच्छा लगता है भुट्टा भी खाने में। तो इनको भी भूनूंगी, देखूंगी दोपहर में खाऊंगी, क्योंकि अभी तो मुझे चाय पीना है, फिर खाना बनाना है और झाड़ू पोछा भी बस करूंगी। फिर उसके बाद इनको ना दोपहर में भून के खाऊंगी आराम से बैठ के। तो 3-4 भुट्टा लेके आए हैं ये भी मैट में। और इसमें बाबू के लिए थोड़े से कपड़े हैं, मतलब इस टाइम पर अच्छे भी आ रहे हैं भुट्टे, एकदम दाने इनके मोटे मोटे हैं। पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद करूँगी झाड़ू पोंछा। अभी झाड़ू पोंछा नहीं हुआ है, झाड़ू तो मैंने थोड़ा बहुत लगा दिया है, एक दो रूम में, बस पोंछा रह गया है। तो अभी बस चाय पीने के बाद लगा दूँगी। तो इधर मैं चाय पी रही हूँ नमकीन के साथ। और आज थोड़ा ज़्यादा चाय भी बन गया था, तो मैं बड़े वाले बर्तन में लेके बैठ गई, क्योंकि और कोई तो चाय पीता ही नहीं है। मम्मी पापा हैं, उन्होंने सुबह ही पी ली, और बस मैं हूँ और नमन के पापा जी, और कोई भी घर में चाय नहीं पीता मॉर्निंग में। तो वो तो वैसे भी नहीं पीते, गर्मी पड़ रही है इस वजह से नमन के पापा जी। तो सारा जो चाय बचा था वो मैंने ही पी लिया। फिर उसके बाद दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए। तो एक साथ मतलब इकट्ठा दूध आता है, तो उसको मैं इस बड़े वाले पतीले में गर्म करती हूँ। तो ये भी गर्म हो जाएगा, तब तक मैं अपने झाड़ू पोंछा करूँगी। तो फिर उसके बाद मेरा दूध तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है स्लो गैस पे। फिर मैंने सारे घर में मतलब झाड़ू पोंछा कर लिया। जो बाहर वाला दरवाज़ा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा धुल देती हूँ, क्योंकि बार बार निकलते रहते हैं ना, तो ये गंदा हो जाता है। और इसको फिर मैं वाइपर से पानी को निकाल दूँगी। थोड़ा बहुत भी पानी रह जाता है तो मतलब फिसलन का डर रहता है, तो बाबू की वजह से तो फिर बार बार वाइपर से पानी को हटाना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सुबह जो झाड़ू पोंछा किया था ना, तो सारा दरवाज़ा आगे से धुल दिया और जो बाहर भी धुल दिया, मतलब थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से इसको वाइपर से साफ़ कर दिया है, और फिर मतलब मैट से पोंछ दूँगी ताकि बाबू ना गिरे। और छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो उसमें और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे ना गिर जाएं। और टाइल्स लगा हुआ है तो फिर उसमें ज़्यादा फिसलन हो जाता है, टाइल्स में कुछ ज़्यादा ही फिसलन होता है। तो इस वजह से बार बार बस उसको ऐसे ही मतलब थोड़ा, वो तो बच्चे भी पानी गिरा देते हैं, तो फिर हमें बार बार पोंछना पड़ता है मुझे। बाबू का सबसे ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि यही मेन गेट है, यहीं से सब लोग आते जाते हैं अंदर बाहर। तो मतलब बाबू का सबसे ज़्यादा डर बना रहता है। और बाबू भी कभी इधर जाएगा कभी उधर आएगा, बस ऐसे ही करता रहता है वो। तो इस वजह से मैं सारा पानी अच्छे से मतलब इस वाइपर से कर देती हूँ साफ़, ताकि बाबू ना गिर जाए। झाड़ू पोंछा होने के बाद फिर सारा गंदा सा तो हो ही जाता है आगे से, तो इस वजह से सारा धुल देती हूँ, फिर उसको अच्छे से साफ़ भी कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में जो मेरी चाय के बर्तन थे उनको साफ़ कर देती हूँ, ताकि थोड़े बर्तन, अब सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी फिर उसके निकलेंगे, तब तक ये चाय वाले बर्तन सारे साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि साथ ही साथ बर्तन साफ़ रहते हैं तो अच्छा भी रहता है और सही भी लगता है। और नाइट के 1-2 बर्तन भी रह जाते हैं, जैसे मम्मी पापा नाइट में लेट दूध पीते हैं, तो फिर उनके भी बर्तन रह जाते हैं, सुबह फिर मॉर्निंग में ही साफ़ होते हैं। वैसे जो खाना खाते हैं ना, वो सारे बर्तन तो मैं साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि झूठे बर्तन भी छोड़ने नहीं चाहिए नाइट में।
फिर उसके बाद मैं आ गई सब्ज़ी कट करने के लिए। तो आज बनना है भरवा तोरई, तो वही बना रही हूँ मैं। और तोरई में मतलब थोड़ा-सा टाइम लग जाता है क्योंकि इसको छीलना पड़ता है और फिर कट करना पड़ता है। तो वैसे मैं इसमें मसाला भर के नहीं बनाऊँगी, मतलब जैसे मसाला भून के फिर इसको जो भी मैं कट करूँगी तोरई उनको डाल दूँगी। जैसे हमारी यहाँ पे कोई बनाता भी नहीं है मसाला भर के, सब ऐसे ही बनाते हैं और अच्छी भी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो इधर मैंने तोरई अपना सारा काट दिया, फिर उसके बाद उसके लिए मसाला भी कट कर लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए 2-3 टमाटर और 2-3 प्याज लिया है। और अभी टमाटर भी महंगा ही चल रहा है, अभी सस्ता नहीं हुआ है टमाटर भी, लेकिन ऐसी सब्जियों में टमाटर प्याज चलता है तो वो तो डालना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसे कट किया है, मतलब तोरई को जैसे हम लोग ऐसे ही कट करते हैं, तो मैंने ऐसे ही कट किया है। और हम मेरे मायके में तो सभी लोग पतला जो पानी वाला तोरई होता है उसको ज़्यादा खाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब ऐसे भरवा तोरई खाते हैं और अच्छा भी लगता है। मसाला पीसने से पहले ही मैंने कढ़ाई को रख दिया था गरम करने के लिए, और ऑयल भी बहुत अच्छे से गरम हो गया। फिर मैंने जो मसाला पीस के लाई थी वो कढ़ाई के अंदर डाल दिया और मेरा मसाला भी भुनने पे आ गया। तो मेरा मसाला भुन चुका है और जो भी मुझे मसाले डालने होंगे मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी। फिर उसके बाद डालूँगी तोरइयों को। तो बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे तोरई बनाओ तो, भरवा तोरई बहुत अच्छी लगती हैं। और नमन के पापा जी हैं ना, उनको तो कुछ ज़्यादा ही पसंद हैं, तभी यहाँ गांव में आएंगे हर बार, मतलब उनके लिए तो डेली बना दो, उनको इतना ज़्यादा पसंद है। और जैसे वहाँ पे तो ऐसी मतलब तोरई भी नहीं मिलती कि हम लोग बना लें, इस वजह से। और वहाँ पे ना एकदम मोटी मोटी तोरई मिलती हैं, तो उसकी भरवा तोरई अच्छी नहीं लगती। गरम मसाले से अच्छा टेस्ट आता है तोरई की सब्ज़ी में। मैंने जब मसाले पीसा था, मतलब टमाटर प्याज, उसमें ही लहसुन को और हरी मिर्च को भी पीस लिया था उसके साथ ही, अलग से नहीं पीसा है मैंने, उसके साथ ही पीस लिया था। और ये सारी मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं, और ताकि ये अब इनको थोड़ी देर के लिए स्लो गैस पे छोड़ दूँगी बनने के लिए, ताकि ये अच्छे से बन जाएं। और ये पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ जाती हैं, तो अभी तो ये सूखी सूखी लग रही हैं, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगी। तो मेरा दूध भी गर्म हो गया और ये भी मतलब तोरई भी मैंने बनने के लिए छोड़ दी। फिर उसके बाद मैं आ गई ऊपर वाले रूम में, मतलब यहाँ पे मैं सोती हूँ। फिर उसके बाद ये कम्बल वगैरह है उनकी तह लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह में ना जल्दी जग के जाती हूँ ना, तो बच्चे सोते रहते हैं ना, तो तह भी नहीं लग पाती। फिर उसके बाद बच्चे जग जाते हैं तभी लगाती हूँ। तो बच्चे नीचे चले गए जग के। फिर उसके बाद सारा बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ लिया है। बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, तो सारा बेडशीट मैंने अच्छे से झाड़ लिया है। और फिर उसके बाद अच्छे से बेडशीट को सेट कर दिया है, और जो भी कंबल वगैरह है ना उनको भी यहीं पे बेड पे ही रख दूँगी। और इस रूम में एक चारपाई भी मतलब रखते हैं हम लोग, जैसे नमन और नमन के पापा जी, और मतलब जैसे कोई भी सो सकता है जो भी सोना चाहे, तो एक्स्ट्रा एक चारपाई भी रहती है। तो इस चारपाई पे भी कपड़े थे तो इनकी भी तह लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ है तो सभी लोग इसमें ही ज़्यादा सोते हैं गर्मियों में। ठंडियों में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी सो जाओ, थोड़ा गर्मियों में दिक्कत हो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो सबको गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बच्चे तो इधर ही सो जाते हैं। तो इधर सारे कंबल वगैरह की मैंने तह लगा दी है, और चारपाई को कर दूँगी खड़ा, क्योंकि थोड़ा सा निकलने में दिक्कत हो जाती है इस चारपाई से। तो इसको मैं ऐसे खड़ा कर देती हूँ तो फिर अच्छे से निकल जाते हैं। तो ये सेब का जो मैंने कवर बना रखा है इसको भी आज धुल देती हूँ, और ये ब्लू कलर का है ना, तो बहुत जल्दी गंदा गंदा दिखता है। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा, वैसे मैं यहाँ से पहले जब गई थी गुजरात के लिए तब धो के गई थी, फिर से मुझे गंदा दिखा तो अब भी धुल देती हूँ, क्योंकि 5 महीने बाद आए हैं हम लोग, तो गंदा तो हो ही जाएगा। फिर मैंने पर्दा निकाला और पर्दे पे पता इतना मोटा छिपकली था, बहुत मोटा, और मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगा और मैं ऐसे ही कूद गई बेड से। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आया, बाद में वीडियो को देखा तो मैं आप सबको ही दिखा देती हूँ थोड़ा सा। फिर ये सुबह कचौड़ी लेके आए थे और जो खाना मैंने बना लिया और सबने खाना खा लिया, तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। सबका खाना पीना हो गया, बस मैं ही रह गई हूँ, तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। और मतलब अभी जो कपड़े धुलने के लिए रह गया और मेरा नहाना रह गया, और बच्चों को भी नहलाऊँगी अभी। बच्चे अभी
आई नहीं है नहाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा ठंडा सा पानी निकलता है तो बच्चे भी मेरे साथ ही लेट ही नहाते हैं। ला मम्मा को दे दो। बाबू क्या कर रहा है बेटा? नहीं है, और ऐसे शीशा घुमा देगा उसका, फिर पीछे सारी चीज़ें छुपा देगा। अभी खेलने में लगा हुआ है, अभी इसका सोने का नाम नहीं है। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए सुलाऊंगी ताकि थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, क्योंकि इसका भी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अभी नोची इसका बंद ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा नोची चल रहा है। बाबू इधर देखो, बाबू मैं बोल रही हूँ तो फिर भी नहीं सुनना। और जैसे मैं बोलूँगी ना बाबू तो बोलेगा बाबू मैं बाबू ऐसे बताएगा। खाना पीना मेरा हो गया, खाना खाने के बाद ही मैं नहाई थी, क्योंकि लेट हो जाता है, कपड़े धुलो फिर उनको सुखाने के लिए जाओ, और फिर बाबू भी परेशान करने लगता है। जैसे उसके नहला दूँगी ना मैं तो फिर मुझे कुछ काम ही नहीं करने देता, क्योंकि वो सोने के लिए रोता है। फिर इस वजह से मैं पहले ही खाना खा लेती हूँ। पूजा तो करना नहीं था, पूजा तो नमन के पापा जी ही कर देते मॉर्निंग में, तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में ही खाना खा लेती हूँ। और सारे कपड़े में धुल के और ऊपर सुखाने आ गई। आज तो धूप निकल रहा है तो कपड़े शायद आज सूख जाए, नहीं धूप नहीं निकलता है तो कपड़े भी नहीं सूख पा रहे बारिश की वजह से। तो आज तो अच्छा खासा धूप निकल रहा है, आज कपड़े भी काफ़ी हो गए, मैट वगैरह भी धुल दिए मैंने, तो काफ़ी कपड़े हो गए। तो मैट वगैरह हो जाते हैं तो वैसे भी ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। छिपकली से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। जैसे ही वो कहीं पे दिख जाएगी उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस वजह से फिर आज तो मेरी हड्डी टूटी जाती, जैसे बेड से गिरी जाती, लेकिन बच गई भगवान की कृपा से। और यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे।